के टॉपिक की, हमारा न्यू चैप्टर। ओके, होल नंबर। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा है नेचुरल नंबर्स, जिसको डिनोट करते थे हम लोग एन से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते थे 1, 2, 3, 4 और अप टू इनफाइनाइट। यानी नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद 1 एंड लास्ट अप टू इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जाते हैं, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते थे? हमारे 1 से स्टार्ट हुआ करते थे और लास्ट जाते थे इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी जितने भी नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, सारे के सारे नंबर्स किसमें काउंट होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर में काउंट होते हैं। यहां तक की बात हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग, होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं, 0, 1, 2, 3 और अप टू इनफाइनाइट, इफ आई एडेड जीरो इन नेचुरल नंबर, अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर में क्या कर दूं? ऐड कर दूं। जीरो को क्या कर दें? नेचुरल नंबर में क्या कर दें हम लोग? ऐड कर दें, तो वो मेरा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर बनता है। कब बनता है? जब हम लोग नेचुरल नंबर को स्टार्ट कहां से कर दे? जीरो से। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के डिफरेंस की, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का पार्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं अपने 1 से, और होल नंबर में भी 1 से ऑनवर्ड सारे पार्ट्स मिलते हैं हमें। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी हर नेचुरल होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, जबकि हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हमारे पास एक जीरो और ऐड हो जाता है। अगर मैं जीरो को छोड़ देता तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई डिफरेंस ही नहीं होता मेरे पास में, है ना। नेचुरल और होल नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। नेचुरल नंबर में मैंने जीरो को इंक्लूड कर दिया, जीरो इंक्लूड करते मेरा बन गया वो होल नंबर। आई बात समझ में? यहाँ तक कि यानी नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में मिनिमम एक ही डिफरेंस है हमारे पास, कि होल नंबर के पास जीरो होता है, नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं होता। ठीक है, यहां तक की बात हमने प्रीवियस क्लास में करी थी नेचुरल नंबर की। होल नंबर को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे पहले हम लोग पढ़ते आए आफ्टर एंड बिफोर, यानी किसी नंबर के पहले और उसके बाद की संख्याएं। किसी नंबर के पहले और उसके बाद की संख्याओं को हमने आज तक पढ़ा हुआ है ना। तो हम लोग यूं लिखते थे, देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ नंबर, इस साइड लिखते थे हम लोग बिफोर, और अनदर एंड लिखते थे आफ्टर। जैसे मान ले लिखा मैंने 101, तो बिफोर यानी इससे पहले क्या आएगा कि 100 कब मिला मुझे? जब मैंने 101 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, आफ्टर की बात करूं तो मैं क्या करूंगा? यहां लिखूंगा 102। इट मींस 101 में मैंने 1 क्या किया? ऐड कर दिया। 101 में से मैंने अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया, इट मींस 100 मिला, यानी वो मेरा नंबर मिला बिफोर। 101 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो मुझे मिलता है आफ्टर। ये तो हमारी प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग हो चुका था। ठीक है, अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है,
और आफ्टर को कहते हैं सक्सेसर। बिफोर को क्या नाम दे दिया हमने, प्रीडिसेसर, और आफ्टर को नाम दे दिया हमने सक्सेसर। अब बात करें क्वेश्चन में हम लोग अगर प्रीडिसेसर की, तो प्रीडिसेसर मीन्स होता है +1 या -1, -1। प्रीडिसेसर मीन्स होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है -1 करना हमें, यानी उससे प्रीवियस वाली डिजिट। सक्सेसर इट मीन्स उसके बाद की डिजिट यानी 1 ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं 9998 का प्रीडिसेसर भी बताओ और सक्सेसर भी बताओ, तो प्रीडिसेसर और ये सक्सेसर, प्रीडिसेसर क्या होगा -1, है ना। तो 9998 -1 कर देंगे और सक्सेसर में +1 कर देंगे, 9998 +1, 1 लेस होते क्या बनेगा 9997 और 1 ऐड होते बनेगा 999 और ये 9। आई बात समझ में, क्या कहना चाह रहे थे। पहले स्टार्ट किया हमने नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 1 और ऑनवर्ड, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। वही जब हमने बात की होल नंबर के लिए, तो जब हमने नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया, जीरो उसके साथ कंबाइन कर दिया, तो नंबर स्टार्ट कहां से हो गए अपने, जीरो से। जब नंबर जीरो से स्टार्ट हुआ तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और वो सारे के सारे नंबर्स अपने क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद अब तक हम लोग ये कॉलम पढ़ते आए थे कि हमारे पास एक नंबर हुआ करता था, उस नंबर के हम लोग ऐसे कॉलम बनाते थे, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, याद है कुछ, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। तो बिफोर मतलब नंबर से पहले की संख्या, आफ्टर मीन्स नंबर के बाद की संख्या। पहले का निकालने के लिए क्या करते थे, -1 करते थे, बाद का निकालने के लिए +1 करते थे, ठीक है। पहले यानी -1 किया, तो अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बिफोर का नाम क्या बन गया, प्रीडिसेसर। क्या बन गया, प्रीडिसेसर, और आफ्टर को हमने कह दिया सक्सेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है गिवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना, और प्रीडिसेसर सक्सेसर का मीन्स होता है गिवन नंबर में +1 ऐड करना। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहना चाहता है। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा कि होल नंबर क्या थे, उससे पहले नेचुरल नंबर क्या था अपना, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के बारे में बात की हमने, होल नंबर से हम पहुंच गए प्रीडिसेसर और सक्सेसर के पास, है ना। प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है, -1 यानी पहले की संख्या, ठीक है। सक्सेसर मीन्स होता है बाद की संख्या। क्लियर है बात। अब बात करते हैं हम लोग नंबर लाइन के बारे में। किसकी बात करेंगे, नंबर लाइन। करें बात नंबर लाइन के रिगार्डिंग। मैंने एक स्केल जैसी लाइन बनाई, स्टार्ट कर दिया 0 से, क्योंकि अपना स्केल 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लिए 10। यहां तक मैंने नंबर्स बना दिए। अब आपको ये कहा मैंने कि इस नंबर लाइन का यूज करते हुए हमें एडिशन भी करनी है, हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, हमें मल्टीप्लाई भी करना है। क्या क्या करेंगे हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मान ले लिखा मैंने यूजिंग नंबर लाइन एड 2 and 3, यानी किसको ऐड करूंगा मैं, 2 और 3 को, यानी पहले 2 काउंट करूंगा फिर 3 काउंट करूंगा, है ना। तो स्टार्टिंग शुरू करें, 0 से होगा इनिशियल, तो ये 1 और ये 2 पहुंच गए। 2 के बाद कितना चाहिए था मुझे, और फिर 3 चाहिए था। तो अब यहां से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 and 3। लास्ट फाइनल कहां पहुंचे हम लोग, 5 पर। तो सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू कितना हुआ अपना, 5।
सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल्स टू 5। केवल और केवल किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग? होल नंबर्स को। ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग? होल नंबर को। क्लियर है बात? जैसे मान लिया मैंने आपको ये कहा कि 5 एडेड टू 3, 5 एडेड टू 3, फाइव एडेड टू 3, यानी 3 में 5 ऐड करना था, तो पहले 3 तक जाएंगे। तो मान ले 3 तक मैं डायरेक्ट पहुंच गया। देखो अब कितना ऐड करना था मुझे? 5। तो 1 2 3 4 5, यानी यहां से डायरेक्ट पहुंच गया मैं यहाँ पर। लास्ट फाइनल कहाँ पहुंचा मैं? 8 पर। तो मेरा आंसर क्या बन गया? 8। तो व्हेन 3 एडेड टू 5 या 5 एडेड टू 3, तो इट मींस हमें सॉल्यूशन कितना मिलता है? हमें 8। आई बात समझ में? अगर यहाँ तक क्लियर था तो हाथ खड़े नहीं करने, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ एक आंसर्स हो रखे हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। तो यहाँ तक हमने देखा एडिशन के पार्ट को। ठीक है, अब अगर मैं सबट्रैक्ट की बात करूं तो अभी मैं कहाँ चला था? राइट साइड में गया था ना। जब सबट्रैक्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5, 5 में से 3 को सबट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? 5 से, है ना। तो पहले यहाँ 0 से डायरेक्ट मूव करके सीधे हम 5 की तरफ सबट्रैक्ट करना है, यानी लेफ्ट में आना है। यानी जब हम करेंगे सबट्रैक्ट तो मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, और वही जब एडिशन करेंगे तो आएगा मूव टुवर्ड्स राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है ना। तो नंबर लाइन वहां से इरेज करूं मैं ऊपर एक बार यहाँ से, और ये लिखता हूं। देखो मैं अगर इस साइड मूवमेंट जाऊं तो ये डायरेक्शन मेरी है लेफ्ट साइड, और अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो मेरी साइड है ये राइट साइड। ठीक है, अदरवाइज इतना देखना, मेरे पीछे मेरी कॉपी है, ये ब्लैक बोर्ड मेरे लिए कॉपी है, आप भी अपनी कॉपी को पीछे रखना, यूं हाथ कर लो। ठीक है, यानी जो हमारा राइट हैंड है वो कॉपी के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो जाएगा मेरे राइट हैंड में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है। ये क्या कर रहे हैं? 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5, 5 में से 3 सबट्रैक्ट करना है। तो 5 पे पहुंच गए, पहले सबट्रैक्ट कितना करना था? 3 करे। तो यहां से देखो 1 2 एंड 3, यानी इस बार एरो मैंने उल्टा बनाया। देखो लेफ्ट साइड में कहां पहुंचा? लास्ट में मैं 2 पर। ठीक है, इट मींस सबट्रैक्ट करने पे मिलता है कितना है मुझे? 2। आप लोग कहोगे सर ये क्यों सिखा रहे हो हमें, है ना, क्योंकि जब हमें सीधा पता है 5 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे 2 मिलता है। 5 में 2 सबट्रैक्ट करते हैं हमें, 5 में 3 सबट्रैक्ट करते हैं, सॉरी 2 ही मिलता है। ठीक है, तो क्यों सीखा है? क्योंकि एक चैप्टर का हमारा एक ये पार्ट था। ठीक है, ये हमारे एक चैप्टर का क्या था? एक पार्ट था, इसलिए हमें सीखना जरूरी था। अब बात करें अगर मल्टीप्लाई की, लिखा मैंने देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को कितनी टाइम काउंट करेंगे हम लोग? 5 टाइम। तो ये रहा देखो, ये 2 1 टाइम, फिर ये 2 2 टाइम, यानी 2 2 के पेयर बना रहे हैं, 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम। किसके पेयर बनाए मैंने? 2 2 के पेयर बनाए। कितने टाइम्स बनाए? 5 टाइम। आप लोग चाहो तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 2 करता तो क्या करता? 5 5 के पेयर बनाता मैं 2 टाइम। ठीक है, आंसर मिला मुझे 5 2 जा 10। आई थिंक यहाँ तक होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्रीडिसेसर और सक्सेसर, यहाँ तक का पार्ट सबके क्लियर है कि हमें क्या कहना चाह रहा है अब। ठीक है, तो यहाँ तक हमने नंबर लाइन की एडिशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देख लिए। ठीक है,
प्रेडिसेसर, सक्सेसर, इनको भी ऑब्जर्व कर लिया। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ हुए थे अपने, जीरो से बता स्टार्ट, स्टार्टिंग कहां से थी, जीरो से, 0 1 2 3 और अप टू इनफाइनाइट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो देखो सबसे छोटा होल नंबर, तो स्टार्ट कहां से किया हमने, जीरो से, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर भी क्या बनेगा अपना, जीरो ही बनेगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या बनेगा अपना, जीरो ही बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां तक जो बात की है हमने, वो हमारी बुक की एक्सरसाइज 2.1 जो थी, उस 2.1 के अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब उसमें जैसे आपने वो दे रखा है कि मैंने आपको ये दे दिया कि मान लिया 10,001 दे दिया, और ये कहा कि इसकी 3 सक्सेसर्स निकालो। क्या निकालो, इसके 3 सक्सेसर्स निकालो। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, प्लस ऐड करना 1। तो फर्स्ट सक्सेसर क्या होगा मेरा, कि 10,001 प्लस 1, यानी वो बन जाएगा मेरा 10,002। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा फिर अब, कि 10,002 में फिर 1 ऐड कर देंगे तो मिलेगा 10,003। फिर नेक्स्ट सक्सेसर निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, कि 10,003 में फिर 1 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 10,004। यानी सक्सेसर की जब बात करेंगे तो हर बार हम लोग प्लस 1 करते रहेंगे, और वही अगर प्रीडिसेसर की बात करेंगे तो प्रीडिसेसर में हर बार 1 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, हर बार क्या करते रहेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं आज की बात को